Dear students, today we are going to find the moment of inertia of a uniform electric disc of semi-axis A and B about a line through the center and perpendicular to the disc. अपन एक इलेक्ट्रिक डिस्क लेंगे. सपोज ए बी ए डैश बी डैश ए एक इलेक्ट्रिक डिस्क है और इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है. इस इलेक्ट्रिक डिस्क का जो मास है वो कैपिटल एम है और इसका जो एरिया है वो पाई ए बी है. अपन को एक ऐसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो इसके केंद्र ओ से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर. तो ये लाइन इस टाइप की होगी. तो वी कैन से दिस लाइन इज ओ एन. इट मींस अपन को ओ एन के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई है. तो पी के अबाउट जो लेमिना का जो एक एलिमेंट्री एरिया बनेगा पी क्यू आर एस, उसका जो एरिया होगा वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई होगा. और पी की इस ओ से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहां पे अपन को ओ एन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है. इसके लिए सबसे पहले ओ एक्स तथा ओ वाई के अबाउट इलिप्टिक डिस्क का जो समीकरण होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा. इसका जो मास अपन ने कैपिटल एम माना है और इसका जो एरिया है वो पाई ए बी होता है इलिप्स का. तो देयरफॉर मास ऑफ द यूनिट एरिया इक्वल्स टू एम अपॉन पाई ए बी. पी क्यू आर एस का जो एरिया है वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई है. तो देयरफॉर मास ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल्स टू m upon pi ab. This is del x into del. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ PQRS about ON equals to this m पाई ए बी डेल एक्स डेल वाई. ये इसका मास हो गया और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इट मींस इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्योंकि यहाँ P और O यहाँ पे सेंटर है, O के कोऑर्डिनेट 0 0 है, P के कोऑर्डिनेट x y है. इट मींस OP इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फॉर्मूले में स्क्वायर होता है इसलिए अंडर रूट हट गया. Therefore the moment of inertia of the elliptic disc about ON equals to, this is m pi ab, this is a double integral, this is x square plus y square dx dy. सबसे पहले हम y की लिमिट लिखेंगे. तो y की लिमिट यहां पे होगी, दिस इज y इक्वल्स टू माइनस b बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दिस इज b बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जो x की लिमिट होगी दिस इज x इक्वल टू माइनस ए टू ए. इस डबल इंटीग्रल को अपन को अब सोल्व करना है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू m अपॉन पाई ए बी.
x की जो लिमिट्स है -a to a। सबसे पहले अपन यहाँ पे y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो x क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो दिस इंटीग्रल विल बी x स्क्वायर y प्लस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट दिस इंटीग्रेंड इज एन इवन फंक्शन। y स्क्वायर यहाँ पे इवन फंक्शन है और x स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये भी अपने आप में 1 है, तो ये इवन फंक्शन है। So therefore, applying the properties of definite integral, we have this can be written as this is integral of -a to a. This is 2 times of this integral of 0 to this is b by a under root of a square minus x square. This is x square plus y square dy। पहले अपन y के सापेक्ष यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं। दिस इज 2m अपॉन पाई ए बी इंटीग्रल -a to a। दिस इज x स्क्वायर y प्लस this is y cube by 3 within the limit 0 to b by a under root of a square minus x square dx. Applying the lower limit and upper limit, we have, if we apply the upper limit putting y equal to this, so this is b by a x square into under root of a square minus x square plus y cube by 3. This can be written as b cube upon 3 a cube y cube. Y cube is, this can be written as a square minus x square. This will be 3 by 2. We are putting y equal to a square by, so this is 3 by 2 dx. यहां पर अब इंटीग्रल अपन को विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये भी एक इवन फंक्शन है और ये भी एक इवन फंक्शन है। तो देन वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। This equals to 2m upon pi ab into 2 integral of 0 to a. This is b by a x square integral of a square minus x square plus b cube upon 3 a cube a square minus x square की पावर 3 by 2 dx। b by a x square under root of a plus b cube upon 3 a cube a square minus square by 3 by 2, this is dx। this equals to 4m upon pi ab। To integrate this integral, we put x equal to a sin theta, so therefore dx equal to a cos theta d theta। इन दोनों इंटीग्रल्स को सोल्व करने के लिए x इक्वल टू a sin theta पुट करेंगे, तो दिस इज dx इक्वल टू a cos theta d theta। तो therefore this can be written as, this equals to this is 4m upon pi ab। We are putting x equal to 0, then sin theta equal to 0, therefore theta equal to 0, this is 0।
when we are putting x equal to a, sin theta equal to 1, therefore theta equals to pi by 2. This is b by a. X square is a square sin square theta, और we are putting x equal to a, this is a square sin square theta, तो 1 minus sin square theta under root of 1 minus cos theta, so therefore this is a cos theta plus this is b cube upon 3a cube. We are putting x equal to a sin theta, this is a square sin theta, a square को कॉमन लेंगे तो this is a cube, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, और दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कोस स्क्वायर थीटा, तो दिस इज कोस क्यूब थीटा, दिस विल बी कोस क्यूब थीटा, और dx इज a कोस थीटा d थीटा. On further simplifying, we have this equals to, this is 4m upon pi ab, integral of 0 to pi by 2. Here a is cancel out, this is ba square sin square theta. यदि a को भी अंदर ले जाए अपन, तो दिस कैन रिटन एज बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस a क्यूब इज कैंसिल आउट, दिस इज b क्यूब बाई 3 कोस क्यूब थीटा, दिस इज a कोस थीटा d थीटा. This is b a square sin square theta cos theta plus b cube by 3 cos cube theta a cos theta d theta. आगे इसको और सिंप्लीफाई यदि अपन करें तो दिस इज 4m अपॉन पाई ए बी, दिस कैन रिटन एज a cos theta, तो दिस इज b a cube integral of 0 to pi by 2 sin square theta cos square theta d theta plus a b cube by 3 integral of 0 to pi by 2, this is cos की पावर 4 theta d theta. To solve these integrals, we can apply the gamma formula. This is equals to 4m upon, this is pi ab, this is b a cube sin square theta cos square theta which is gamma 3 by 2 gamma 3 by 2 upon 2 plus 2 plus 2 upon 2 plus ab cube by 3, this is gamma half, this is gamma 5 by 2 upon 2 gamma 4 plus 2 plus 2. Apply the gamma integral.